तो सब क्वेश्चन 7 में बच्चों हमारा लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट कर दो। लेफ्ट हैंड साइड में है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या लग रहा है, आपको क्या करना चाहिए? तो ये सम के अंदर सबसे पहले आप अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लो। यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर साइन क्यूब थीटा है, तो हम साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे, बराबर। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन, यहाँ से आप कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो ये कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या बचा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये टर्म्स बच गए आपके। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, आपको प्रूफ करना है tan थीटा, और यहाँ पर साइन बाय कॉस tan आ चुका है, यानी ये जो पूरे टर्म से कहीं ना कहीं कैंसिल होने चाहिए, क्योंकि अगर ये कैंसिल नहीं होंगे तो हमारा काम नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये पूरे टर्म्स कैंसिल होने चाहिए, यहाँ पर ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाने चाहिए। तो चलिए इनको एक्सपैंड करके कुछ काम करके इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, साइन को चेंज करूँ या कॉस को चेंज करूँ, हमारा काम हो जाएगा। तो मैं कॉस को चेंज करता हूँ, तो ऊपर ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा को मैं tan थीटा लिख देता हूँ, ये मेरा काम हो गया, ये tan थीटा हो गया। और इनको मैं क्या लिखता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, और नीचे ये 2 को 2, और ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बराबर। ये कॉस स्क्वायर थीटा की बात कर रहा हूँ मैं, और ये -1 बाहर। तो यहाँ पर आया क्या भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो यहाँ पर से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वो बात को मैंने इस्तेमाल किया। तो ये अपना tan थीटा को तो वैसे ही छोड़ देते हैं, इसको टच भी नहीं करेंगे हम लोग। ऊपर वाले को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसा रख दिया, और नीचे क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये जब 2 जाके मल्टीप्लाई हुआ तो, और ये -1। ठीक है बच्चों, तो ये tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब ये देखो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, और ये बाकी -2 साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। आपका क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ tan थीटा, और यही कौन है आपका, यही आपका RHS भी है। तो आ गया समझ में बच्चों। 8th वाले सम में, बराबर, बड़ा लंबा सम दिखता है लेकिन बड़ा इजी है। इसमें साइन ए प्लस कॉसेक ए द होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए द होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। तो हम लोग एग्जैक्टली यहाँ पर क्या करें, बराबर। तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है स्क्वायर, तो मैं उसका फॉर्मूला एक्सपैंड कर लेता हूँ। उसका रीज़न ये है कि यहाँ से साइन स्क्वायर, यहाँ से कॉस स्क्वायर, वो तो 1 हो जाएगा, क्योंकि वो टर्म्स आने वाले हैं, बाद में जाके 1 बन जाएंगे, तो वो 7 को हेल्प करेंगे, मतलब बढ़ेंगे नंबर्स तो 7 को हेल्प करेंगे। एक चीज़ ये है। दूसरी बात ये है बच्चों कि साइन ए इंटू कोसेक ए 1 होता है, ये 1 भी हेल्प करेगा, समझ पा रहे हैं। और तीसरी बात ये है, तीसरी बात हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि भाई ये जो कोसेक ए का जब कोसेक स्क्वायर ए होगा तो उसे हम कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब सेक ए का सेक स्क्वायर ए होगा तो हम उसे टैन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब का सब किसको हेल्प करने वाले हैं, हमारे राइट हैंड साइड को हेल्प करने वाले लोग, ये सुनो। तो इसी की वजह से मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर स्क्वायरिंग का एक्सपेंशन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर। तो आपका ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक्सपेंशन है। तो इसी एक्सपेंशन को हम लोग यूज़ करने वाले हैं, बराबर। वी विल यूज़ दिस एक्सपेंशन। तो यहाँ पर ए स्क्वायर यानी कि कौन, साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस कोसेक कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए यानी कि साइन ए, और बी यानी कि कोसेक ए, ये काम खत्म हो गया। उसके बाद प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए ए स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर ए बी स्क्वायर
एंड प्लस 2 कॉस ए सेक। तो इतना समझा बच्चों आपको। उसके बाद ये साइन स्क्वायर ए को साथ में ले लिया हमने, ठीक है, और ये प्लस कॉस स्क्वायर ए को साथ में ले लिया। उसके बाद प्लस 2 साइन ए कोसेक ए को साथ में, और उसके बाद प्लस 2 कॉस ए सेक ए इनको साथ में, ठीक है। और जो बचे उसके बाद प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए इनको अलग रख दिया, ठीक है। तो हमने रीअरेंज कर दिया इसको। तो ये दोनों जब मिले तो क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस ये 2 का 2 इंटू साइन ए और कोसेक ए क्या होता है, साइन ए इंटू कोसेक ए 1 होता है, प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए क्या होता है, ये भी 1 होता है। फॉर्मूला है ना भाई, कॉस ए इंटू सेक ए 1, साइन ए इंटू कोसेक ए 1, ये सब फॉर्मूला है, ठीक है। प्लस व्हाट इज कोसेक स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ये एक्सपेंशन है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये प्लस के बाद, और सेक स्क्वायर क्या है, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, आइडेंटिटी है। तो इसे क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, तो ये सारा हमने कन्वर्जन कर लिया। ये 1 का 1 है, प्लस 2 1 जा 2 है, प्लस 2 1 जा 2 है, प्लस ये 1 का 1 है, प्लस वो 1 का 1 है, प्लस कॉट स्क्वायर ए है, प्लस टैन स्क्वायर ए है। यस, अब क्या हो गया, 1 प्लस 2 3 5 6 7, तो ये 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये आपका कौन है, ये आपका RHS है, ठीक है बच्चों। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर बहुत जगह रीजन्स है जहाँ पर हमने चीज़ों को कन्वर्ट किया, तो कोई भी रीजन्स को लिखना भूलना मत, तो रीजन्स आर इम्पॉर्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सब क्वेश्चन 9th, इसके अंदर हमारे पास कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन टैन ए प्लस कॉट ए, ये प्रूफ करना है। तो बच्चों ये सब में डायरेक्ट कुछ तो मुझे समझ में आ नहीं रहा है, तो ये सब वो वाला टाइप हो गया जब कोई राह नज़र ना आए तो साइन कॉस राह दिखाए, यानी कि जितने भी रेशियोज़ हैं उनमें सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। जो साइन और कॉस में नहीं है, अगर रेशियोज़ ऑलरेडी साइन और कॉस में है तो उसको ऐसे ही रख दो। तो ये कोसेक को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोसेक कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन ए, और ये माइनस साइन ए अपॉन 1, ये पहला ब्रैकेट में हो गया, और सेक को 1 अपॉन कॉस ए, ये माइनस कॉस ए अपॉन 1 ऐसा लिख दिया, ठीक है बच्चों। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, यहाँ पर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और यहाँ मल्टीप्लाई किया, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बराबर, बेसिकली समझो क्रॉस मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर भी जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए आ जाएगा, जस्ट बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। अब आगे क्या होगा, ठीक है, तो अब आगे आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज़ नथिंग बट, ये आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये आपका आ जाएगा साइन ए, ठीक है, इनटू ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये आ जाएगा आपका कॉस ए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से साइन ए का एक पार्ट और स्क्वायर के साथ कैंसिल, कॉस का एक पार्ट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, सब ले देके यहाँ पर कॉस ए बचा, ठीक है, इनटू साइन ए बचा, बराबर, कॉस ए अपॉन साइन ए, इतना सारी चीज़ें बचे। तो मैं फाइनली लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ तक रिड्यूस कर पाया हूँ, और ये कॉस ए इंटू साइन ए में एकदम सिंपल फॉर्म में है, बराबर। आगे नीचे 1 है ना, उसको यूज़ करके मैं काम कर सकता हूँ, अपॉन 1 होता है ना, लेकिन मैं यहाँ पर रुक के ना, अब मैं ये जो लेफ्ट हैंड साइड जितना सॉल्व किया हूँ उतने ही मैं राइट हैंड साइड भी सॉल्व करता हूँ। और RHS कौन है, 1 अपॉन टैन ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो RHS को सॉल्व करके देखते हैं अभी। तो ये 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे किया तो साइन इंटू साइन,
ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस इंटू कॉस, ये कॉस स्क्वायर ए, और ये आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो बच्चों ये कैसा हो गया, देखो ये ऐसा हो गया, जब a बाई बी हो और c बाई डी हो तो कैसे लिख सकते हो, a बाई बी इंटू डी बाई सी, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो इसको लिखता हूँ 1/1 होल अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, जो कि आगे कैसे लिख सकते हैं हम लोग 1/1 इंटू कॉस ए साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ये ए बाई बी इंटू डी बाई सी लिख दिया हमने। ठीक है बच्चों, अब ये देख लो, ये जो है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर क्या है, ये 1 है, तो ये 1/1 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर क्या हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये सब 1 हो गया, तो क्या बचा कॉस ए इंटू साइन ए, और ये आपका 2 हो गया, ये आपका 1 हो गया। तो ये मैंने आपको एक थोड़ा डिफरेंट तरीका सिखा दिया। जब आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो और राइट हैंड साइड डायरेक्टली ना आए या हिंट ना लगे भाई राइट हैंड साइड पे मुझे कैसे पहुंचना है, तो आप थोड़ा सा राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लो, और इतना तक सॉल्व कर लो कि जैसा आपका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होकर रिड्यूस होकर आया है वैसे ही आपका राइट हैंड साइड भी रिड्यूस हो जाए। तो अगर फ्रॉम वन एंड टू आप क्या कह सकते हो भाई कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बराबर है। तो ये भी एक तरीका है ऐसे टाइप्स के सम्स को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये लास्ट क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको 3 रेशियो दे दिया है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए द होल स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। तो पहले हम ये वाले साइड को ले लेते हैं, ये जो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर, ठीक है, इसको हमको ये प्रूफ करना है, बराबर है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए वन प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको मैं क्या लिख दूँ सेक स्क्वायर ए, और उसको क्या लिख दूँ मैं कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब सेक स्क्वायर ए इज डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा, सेक को कैसे लिख दूँ मैं, सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। देखो बच्चों बहुत सारी चीज़ें हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर चेंज किया, इसका रीज़न आएगा, फिर सेक को 1 अपॉन कॉस लिख रहे हैं, इसका भी रीज़न आएगा, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कोसेक को क्या लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर ए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये सारे स्टेप्स आप फटाफट कैरी करोगे, याद नहीं है तो आप जाके याद करो फिर ये स्टेप्स पर आओ। तो ये कैसे हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइड का अगर मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जो कि क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ये देखो ये आ गया। तो फर्स्ट मेंबर तो हमने प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया उसको, tan स्क्वायर ए हमने आराम से प्रूफ कर दिया। अब सेकेंड मेंबर, ये है हमारा 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए और द होल स्क्वायर है। तो इसे देखो बच्चों हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम 1 माइनस tan ए को क्या लिख सकते हैं, tan ए को लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए, नीचे बाई 1 हो जाएगा, और ये 1/1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये हमने साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर द होल स्क्वायर है। यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये कॉस ए माइनस साइन है, तो ये कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए द होल अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए द होल स्क्वायर। तो क्या किया बच्चों, यहाँ पर हमने सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट किया, साइन कॉस में कन्वर्ट किया, बाद में ऊपर वाले न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ऐसा आ गया। ठीक है, अब आपके पास बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा है चीज़, क्या है, अगर a बाई बी होल अपॉन सी बाई डी हो तो कैन बी रिटर्न एज a बाई बी इंटू डी बाई सी। बहुत बार यूज़ कर चुका हूँ मैं चीज़ को, तो यहाँ पर भी आपके पास कुछ ऐसी है,
तो सेकेंड मेंबर जो है आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए द होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। कई बार बच्चे क्या देखेंगे, सर ये साइन बाय कॉस ये टैन हो जाएगा और ये द होल स्क्वायर टैन स्क्वायर ये हो जाएगा, काम हो जाएगा हमारा, बिल्कुल वैसे ही काम होगा। लेकिन ये दोनों कैंसिल नहीं हो रहा है, ये कॉस माइनस साइन है और ये साइन माइनस कॉस है। बच्चों जब ऐसी रुकावट आए सब में, तो आप ये स्टेप्स को कैंसिल मत कर देना, यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो। बढ़ना कैसे मैं बताता हूँ। देखो ये जो हमारा साइन ए माइनस कॉस ए है, इसको अगर मैंने ऐसा कर दिया -1, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। अगर -1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस साइन ए प्लस कॉस ए, मतलब कॉस ए माइनस साइन ए। अब ये कॉस ए माइनस साइन ए बिल्कुल इसकी तरह है और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चों, माइनस कॉमन ले लेंगे। आया बात समझ में। तो जब आप माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पर कुछ चेंजेस आ जाएगा। तो ये जो है, ये कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, या फिर ये छोड़ दो, देखो देखो ये साइन ए बाई कॉस ए को मैं क्या लिख देता हूँ, टैन ए लिख देता हूँ, ठीक है, इंटू ये हमारा जो कॉस ए है माइनस साइन ए है, अपॉन ये माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट बनाया, ये साइन माइनस साइन ए प्लस कॉस ए। यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस बाहर ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस था ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा अब हमारा, और ये द होल स्क्वायर। अब देखो ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये दोनों ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है, तो ये टैन ए इंटू -1 द होल स्क्वायर। तो टैन ए इंटू -1 यानी कि माइनस टैन ए द होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो माइनस टैन ए द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर ए। दिस इज द मेथड। तो ये है जो यहाँ पर समता हमने किया, माइनस कॉमन लिया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। ये दोनों कैंसिल होता है, -1 ऊपर जाता है, टैन ए इंटू -1 द होल स्क्वायर, दैट इज टैन ए इंटू -1 दैट इज माइनस टैन ए द होल स्क्वायर, दैट इज टैन स्क्वायर ए। सो दिस वॉज योर सम। जहाँ पर भी हमने रीजन्स को यूज़ किया है कन्वर्ट करने के लिए, उसे आप मेंशन कर सकते हो, उसे आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल दी स्टेप्स। If you all have not understood, there is problem with your formula understanding. So first, before doing this, just revise the formula, go through the formula, and keep your formulas ready. Whenever I'm converting into anything, you should be satisfied. Yes, sir is doing this because this is the formula. Okay, so there has to be a valid point for any conversion. Okay, and rest whatever we are using is bit of maths. All right.